हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए। जी हाँ, एक नई वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, और ये है फॉर द पोस्ट एप्रीहेंटिस इन पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी पोस्ट है ऑल ओवर द कंट्री, तो वो है 5,000 से ज़्यादा। जी हाँ, 5,000 प्लस पोस्ट है एप्रीहेंटिस की पूरी कंट्री में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। देखते हैं आगे। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है अभी 8 फरवरी 2026 से। अभी आज से ही शुरू हुआ है इसका एप्लीकेशन, और लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 24 फरवरी 2026, 24 तारीख को लास्ट डेट है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइमली अपना एप्लीकेशन जमा कर दें। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट इसकी दी हुई है, टेंटेटिव है वो, और वो ये लोग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ले लेंगे। सो बी श्योर, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके। एज लिमिट इसमें दी हुई है 21 साल से लेकर 28 साल तक, एंड इसमें इन लोगों ने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है EWS, SC एंड SD कैटेगरीज को। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में आपके पास होना चाहिए एक सिंपल ग्रेजुएशन। आप कोई भी ग्रेजुएट हो, डजेंट मैटर, सब यहाँ पर वैलिड है। एंड अगर आपने नेशनल एप्रीहेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम वाला जो एक एग्ज़ाम होता है NATS, अगर वो पास किया हुआ है और सिर्फ 4 साल तक के लिए है, जैसे आज अभी 2026 चल रहा है, आपने 2022 में कोई एग्ज़ाम दिया है, तो ये 4 साल के अंदर अंदर अगर आपने ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया है तो तभी के लिए वैलिड है। अगर आपके 4 साल से ज़्यादा हो गया है उस पेपर को क्वालिफाई करे हुए, तब ये वैलिड नहीं होगा, एंड फिर आपको इसमें जॉब में मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो स्टाइपेंड यहाँ पर दिया गया है। अगर आपकी पोस्टिंग होती है रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज़ में, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,300 रुपये का। और अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में हो गई है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपये का। नेक्स्ट है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। ये पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये सिर्फ 1 साल तक के लिए है। जी हाँ, एप्रीहेंटिस पोस्ट ये सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड है। और नेक्स्ट है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कि ये अगर आप पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक में एप्रीहेंटिस आपने पूरी की हुई है तो आप दोबारा इसमें नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने किसी और बैंक में भी अप्लाई करा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ये है कि अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं और अगर आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है तो ये उसको मान्य नहीं करेंगे। आपको पूरी तरीके से 1 साल के लिए यहीं पर ही जॉब करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और भी जॉब किया हुआ है, कहीं और भी इंटर्नशिप ली हुई है और यहाँ पर भी आप साथ साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चौथी चीज़ इन्होंने ये दे रखी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो फिर आपको ये एप्रीहेंटिस जॉब नहीं मिलेगी। ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं। पांचवी चीज़, आप इनसे ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ आप हमें यहाँ पर रेगुलर रख लीजिए। रेगुलर जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक इंटर्नशिप है आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो गई है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल कर रखिए बात कि आपकी यहाँ पर जॉब पक्की हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जॉब चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो होता है बैंक का, और तभी आपको जॉब मिल सकती है उसको क्लियर करने के बाद। छठी चीज़, आपको किसी भी तरीके का कोई बोनस, कोई PF, ये सब इस एप्रीहेंटिसशिप के दौरान नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट। फिर आगे आता है कि बैंक आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकती है अगर उन्हें कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई आपकी तरफ से, या आपका बिहेवियर उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वहीं के वहीं आपकी एप्रीहेंटिसशिप कैंसिल कर देंगी। वो उसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगाएंगी। सो प्लीज़ आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इस बिहेवियर का ध्यान रखें। फिर बात आती है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर। एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और आपका EWS कैटेगरी के जो मेल्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम की फ़ीस रखी गई है 944 रुपीज़। ठीक है। जो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए फ़ीस रखी गई है 708 रुपये।
और इसी के साथ साथ जो ST कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड PWD कैटेगरीज के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए फ़ीस रखी गई है 236 रुपये। सिर्फ आपके 236 रुपये ही लगेंगे। और अगर आप एक ट्रांसजेंडर हैं तब भी आपकी 236 रुपये ही फ़ीस लगेगी यहाँ पर एग्ज़ाम की। ये टोटल फ़ीस मैंने बता दी है आपको, फ़ीस स्ट्रक्चर आपको तोड़कर नहीं बताया गया है। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा एंड देन आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इन लोगों ने पहले से ही लिख कर दिया हुआ है कि अगर आप कहीं के रेजिडेंट हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप दिल्ली का ही एप्रीहेंटेंशिप अप्लाई करें ताकि आपको किसी भी तरीके की लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी, और उसी चीज़ की आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको दिल्ली के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सो मेक श्योर दैट। फिर आता है आज इसका सिलेबस इसका कुछ इस तरह से है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। फिर जनरल इंग्लिश आएगी साथ में, वो भी 25 क्वेश्चन है और 25 ही मार्क्स की आएगी। फिर आएगी आपकी क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, दैट मीन्स आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, वो भी 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क। एंड फिर आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज, दैट इज 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 100 मार्क्स का पेपर है। और ये एक रिटन एग्ज़ाम है, तो इसलिए किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज एंड मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटे का ही पेपर होगा। उसी के अंदर आपको ये पूरा करना होगा। मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने होंगे और इसमें आगे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। सो यही था आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड बाय बाय।